हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान वर्ड पे। दोस्तों, आज हम आपको जो है हिंदी भाषा के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन कराएंगे। अगर दोस्तों और भी अधिक क्वेश्चन इस तरह चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके हैं द्रविड़, आस्ट्रिक, भारोपीय और इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों आपका इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, भारोपीय। अगला है दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में बांटा गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 1, 5, 3 और 2। तो बताइए दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसे बताइए दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन आर्य भाषा, जो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व शुरुआत होके 500 ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था। अगला है दोस्तों मध्य काल भारतीय आर्य भाषा, इसे दोस्तों 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और आगे है आधुनिक आर्य भाषा, जो दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से अब तक के लिए मान्य है। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके प्रकृति, संस्कृत, पाली, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। हाँ दोस्तों शाबाश, बताइए संस्कृत। दोस्तों हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। ये लोग मानते हैं कि संस्कृत से ही हिंदी का विकास, मानते क्या, ये तो है ही दोस्तों कि हिंदी से ही संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है। आगे दोस्तों चौथा दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। तो दोस्तों अपभ्रंश भाषा का विकास किस सदी से हुआ, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरहपा। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, स्वयंभू। स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और इनकी रचना है पायुम चार्यु। अगला है दोस्तों, हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों बताइए हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है आपके हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। तो दोस्तों हिंदी भाषा फारसी शब्द से लिया गया है, फारसी की देन है हिंदी। समझे, हिंदी का जन्म मतलब फारसी भाषा से हुआ है। अगला है दोस्तों, भारतेंदु युग का शुरुआत हुआ। तो दोस्तों भारतेंदु युग का शुरुआत, ऑप्शन देखिए दोस्तों 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है 1740 से 1800 ईसा पूर्व। और उसका अगला है दोस्तों तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1800 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही होगा, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अगला है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 14 सितंबर, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो दोस्तों बताइए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन है आपके सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पाली। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सौरसेनी। अगला है दोस्तों, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले बना। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही होगा, हैदराबाद। आगे दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि है, गुरुमुखी, देवनागरी, बाही लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही है, देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान में
संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद में है भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख? आपके ऑप्शन है 343 से 350, 343 से 351, 334 से 338 और 338 से 415। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, 343 से 351 तक। आगे है दोस्तों, मगही किस उपभाषा की बोली है? बताओ दोस्तों मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है आपके राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है? तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, बिहारी। जो मगही है वो बिहार की उपभाषा बोली जाती है। अगला है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों ये तो एकदम आसान है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा हम कैसे लिखते हैं? तो भाषा हम लोग, इसका ऑप्शन है ध्वनि, अक्षर, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्तों? इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगला है दोस्तों, वर्णमाला है। तो दोस्तों वर्णमाला क्या है? ऑप्शन है आपके वर्णों का समूह, व्यवस्थित वर्णों का समूह, शब्दों का समूह, इनमें से कोई नहीं। बताए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है पहला और दूसरा ऑप्शन में, लेकिन इसका होगा वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का सिर्फ समूह नहीं दोस्तों, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वह वर्णमाला कहलाता है। अगला दोस्तों, संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके टा, ठा, या, रा, ला, का, ज्ञा, श्रा। तो बताए दोस्तों कौन सा है? ज्ञा और श्रा। क्योंकि दोस्तों संयुक्त का मतलब होता है कई अक्षरों से जो मिलाकर, मतलब 2 या 3 अक्षरों जो मिलाकर बनते हैं उन्हें संयुक्त, ज्ञा और श्रा मिलाकर बनते हैं, इसलिए इसे संयुक्त अक्षर बोला जाता है। अगला है दोस्तों, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 43, 45, 52, 35। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 52, तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो दोस्तों एक तो एकदम आसान है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं 11, 9, 4, 13। तो दोस्तों इससे कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही होगा, 13। आगे दोस्तों, नाक की स्थिति के आधार पर बोले जाने वाले शब्द हैं। बताइए दोस्तों नाक की स्थिति के आधार पर कौन कौन शब्द बोले जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है माँ, ता, था, रा। तो दोस्तों माँ जो नाक के बल से बोला जाता है। अगला है दोस्तों, सा का वर्ण उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत, नाक। तो दोस्तों सा दंत से, दंत का उच्चारण स्थान सही है। इस ऑप्शन का दोस्तों तीसरा, इस क्वेश्चन का दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों, सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है संघर्षी, प्रकंपी, स्पर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन से कहलाते हैं? संघर्षी, पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे है दोस्तों, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किस भाषा की है? तो दोस्तों बताइए, आपके ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी या फिर उर्दू। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन सही है, फारसी या अरबी। अगला है दोस्तों, इनमें स्पष्ट स्वर हैं। तो आ, ई, जा, टा में कौन से दोस्तों स्पष्ट स्वर हैं? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, आ। अगला है दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों घा का उच्चारण स्थान आपके ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो दोस्तों कंठ, इसका सही ऑप्शन होगा कंठ। आगे है दोस्तों, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके सा, टा, अड़ा, आ। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन के सही होगा? आ। अगला है दोस्तों, त्रा संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से बना है? संयुक्त व्यंजन हमने दोस्तों पहले आपको बता दिया है कि जो 2 वर्णों से मिलकर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो त्रा है वो किन 2 संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना है? तो बताइए दोस्तों, का, सा, जा, आ, जा, या ता, रा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ता और रा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी गलत है? तो दोस्तों गलत वर्तनी देखना है इसमें। पहला है निरन्न, अंत्याक्षरी, बादाम, नाराज। तो दोस्तों इसमें तीसरा गलत है, क्योंकि बादाम नहीं होगा दोस्तों, इसमें बादाम होगा, क्योंकि बा में बड़ा मात्रा लगेगा, इसलिए बादाम। तो यही वर्तनी गलत है। अगला है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करो।
तो दोस्तों ऑप्शन है आपके वेशभूषा, विश्वास, गलत, गालत है दोस्तों, गालत, अशोक। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है बताइए दोस्तों। इसमें शुद्ध वर्तनी है दोस्तों विश्वास, बाकी और सब तो गलत है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करो। अब इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। तो पहला है आपका स्वयंभू, स्मृति, तीसरा स्वच्छंद और चौथा है स्वती। तो दोस्तों इसमें कौन सा वर्तनी सही है? स्मृति। दोस्तों इसमें स्मृति सही होगी, बाकी और सब गलत है। अगला है दोस्तों, टा वर्ग में आने वाले अक्षर नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके था, धा, दा, धा। तो दोस्तों धा जो टा वर्ग में नहीं आता, टा वर्ग में नहीं आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू के रूप में, जो भारतीय हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित था। इस तरह के वीडियो और अधिक चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।